नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। हरिद्वार में जन निर्माण पार्टी का जनाधार अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली हाईवे स्थित एक निजी होटल में आयोजित एक भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह में सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। रुड़की के दिल्ली हाईवे पर स्थित एक निजी होटल में जन निर्माण पार्टी द्वारा इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गौर करने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी शिवसेना छोड़कर जन निर्माण पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सभी नए सदस्यों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अन्य राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता को वर्षों से केवल राजनीतिक दलों के झंडे और डंडे उठाने तक ही सीमित रखा गया है, जबकि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वह पूरी तरह से अपेक्षित ही रहा। विधायक उमेश कुमार ने जनता को जागरूक होने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि जनता पूरी तरह जागरूक हो गई तो बड़े बड़े नेताओं को जनता के तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दिल्ली जाने वाले नेताओं का रास्ता हरिद्वार से होकर ही गुजरता है, इसलिए अब जनता की अनदेखी करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। कार्यक्रम में जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने हुंकार भरते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में जनता अब जन निर्माण पार्टी को एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देना और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। समारोह के अंत में सभी नए सदस्यों का सम्मान किया गया और आने वाले समय में पार्टी को और सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। रुड़की से प्रीति अग्रवाल की इस विशेष रिपोर्ट। आज जन निर्माण पार्टी में शामिल हुई, राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी शामिल हुए और दलों के लोग शामिल हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी एक नई पार्टी के लिए कि इस स्तर पर सदस्यता ग्रहण समारोह पहला, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टियां भी ये भी बयान दिया गया, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या और जो क्षेत्रीय दल हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वो उनका विश्वास खो चुके हैं, तो जन निर्माण पार्टी का विश्वास। देखिए, कभी कभी जब आदमी प्रताड़ित होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, वंचित होता है, तो वो ये तलाशता है कि कौन मुझे सहारा देगा, कहाँ मुझे उम्मीद की किरण दिखेगी। तो शायद जन निर्माण पार्टी की जो नीतियां हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो आचरण हैं, उनकी जो कार्यशैली है, शायद उससे लोग प्रभावित हैं और जन निर्माण पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, जो अभी आपने भी कहा है कि कोई उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद जो है प्रदेश के जो राजस्व है उसमें 70% जो है राजस्व अकेले जो इन दो जिलों का है। इसमें जो उसके बावजूद ही यहाँ की उपेक्षा हो रही है। यहाँ का जो है जो व्यक्ति है ना वो राजनीतिक कद बढ़ा पा रहा है और ना ही अपनी ग्रोथ बढ़ा पा रहा है। गलत क्या कहा मैंने? ऐसा है नहीं। क्या हरिद्वार उधम सिंह नगर 70% राजस्व इस प्रदेश को नहीं देते? क्या 70% किसानी क्षेत्र ये नहीं है? क्या उद्योग के मामले में उधम सिंह नगर और हरिद्वार सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? आप मुझे बताइए, नहीं है क्या? लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार का किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, हरिद्वार का आम जन सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मिला क्या हरिद्वार को? मुझे बस इतना बता दीजिए। सौतेलापन, सौतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार। हरिद्वार के लोग, उधम सिंह नगर के लोग जब व्यापार के लिए ऊपर जाते हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है ये आज सबको देखने वाला। एक सैनी थे सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हरिद्वार देहरादून में कितना उनको अपमानित सार्वजनिक किया गया था, सबको मालूम नहीं है। कितने किस्से आप मुझसे सुनना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक तौर से अपमान किया जाता है? तो ये घृणा है प्लान वालों के लिए लोगों? ये चंद लोगों की साजिशें हैं। हमें उन चंद लोगों को एक्सपोज करना है। ये उत्तराखंड नारसन से लेके माना तक एक है। इस हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति इस उत्तराखंड का हिस्सा है। जो 9 नवंबर 2000 से पहले से यहाँ रह रहा है वो इस राज्य का मूल निवासी है, स्थायी निवासी है। हरिद्वार के लोगों को हर साल अपना अस्तित्व बताना पड़ता है। हर साल उन्हें ये बताना पड़ता है कि मेरा
अस्थाई जो प्रमाण पत्र है उसका नवीनीकरण कर दीजिए। वो धक्के खाता है पेपर पकड़ के कार्यालयों में, मुझे मेरा अस्तित्व जिंदा रखने के लिए रिन्यूअल कर दीजिए। जो 9 नवंबर 2000 से पहले इस जनपद में रहता है, इस राज्य में रहता है, वो यहाँ का स्थायी निवासी। राष्ट्रीय पार्टियां ही पिछले 26 साल से यहाँ पे सत्ता में हैं उत्तराखंड में, परंतु उत्तराखंड जिस भावनाओं से, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। यूकेडी भी आवाज़ उठा रही है, परंतु वो सिर्फ पहाड़ों पे एक्टिव है। हमारे मैदानी इलाकों में आवाज़ उठाने के लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत विपक्ष पेश कर सके। तो हमारी पार्टी को हम मजबूत विपक्ष के रूप में देखते हैं। अब आप लोग समझते हैं ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ हो रहा था, कई सालों से हो रहा था, परंतु फिर भी हरिद्वार के लोग या प्लेन के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे ही भाग रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमने ये पार्टी का गठन किया है, जिससे उनको समझ आए कि उनके लिए कोई है जो स्टैंड लेगा, उनके लिए है कोई जो आवाज़ उठाएगा। हालांकि संपूर्ण उत्तराखंड को ही पहाड़ी राज्य कहा जाता है, परंतु फिर भी ये भेदभाव बहुत गलत है। राष्ट्रीय पार्टी छात्रों के मुद्दों के लिए, खास तौर पे कन्याओं के लिए मैं चाहती हूँ, हमने जो मैनिफेस्टो में जो डिक्लेयर किया है वो ये है कि हर विधानसभा में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़ी विधानसभाएं, उसमें 1 से 2 कन्या विद्यालय जरूर होने चाहिए। इंटर कॉलेज, कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज होने चाहिए। और क्योंकि बहुत सारी कन्याएं 8वीं 10वीं के बाद बाहर नहीं निकल पाती, उनके क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स हैं या 10वीं तक के स्कूल हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हमारा जो मेन फोकस है हमारा शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि शिक्षित होगा जब हमारा यूथ तभी आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे लिए हरिद्वार जिला ही आता है, हम सबसे पहले हरिद्वार जिले के लिए काम करें। हरिद्वार जिले की ही आवाज़ उठाने के लिए ये विपक्ष पार्टी जो हमारी पार्टी है ये बनी है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष होने के बाद भी मजबूती से हरिद्वार के लोगों की बात नहीं उठा पा रही। कहीं ना कहीं आज के टाइम में मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं ये चीज़, क्योंकि इनके नेता वही, जैसे विधायक जी ने कहा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं। और हमारे लोग ज़्यादातर, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, परंतु पहाड़ी नेताओं को ही प्रमोट कर रहे हैं हमारे लोग भी। तो कम से कम जो हरिद्वार के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ के लोगों की अलग एक पहचान है, हमेशा से है, तो उनके लिए कार्य हम जरूर करें। जबकि शिवसेना खुद एक, देखिए शिवसेना राजनीतिक दल है, ये बात आपकी सही है, लेकिन जब तक बाला साहब थे तो शिवसेना की विचारधारा कुछ और थी। आज शिवसेना, आप देख रहे हैं कि शिवसेना, हमें हर कार्यकर्ता को एक संगठन चाहिए होता है, और वो संगठन वो चाहिए होता है जो राष्ट्र का निर्माण करे। लेकिन शिवसेना, मुझे ऐसा लगा कि शिवसेना महाराष्ट्र के निर्माण के लिए बनी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं बनी है। राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब जन का निर्माण होगा, और जन निर्माण पार्टी में होगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं उमेश भाई से लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे उमेश भाई की मैंने काम भी देखे हैं, वो चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे अपनी विधानसभा में विभिन्न तरीके के काम हैं। आप देख रहे होंगे हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के विधायक, भाजपा से जो विधायक आते हैं, उन्होंने कितने सालों से वो विधायक हैं। मुझे आप एक काम बता दीजिए, हरिद्वार में जो नवीनीकरण हुआ हो, सौंदर्यीकरण हुआ हो, आज रानीपुर मोड़ पे पानी भरता है, वो तक इनसे सही नहीं हुआ, एक छोटी सी समस्या है। तो ये क्या हरिद्वार का निर्माण करेंगे, और क्या जन का निर्माण करेंगे, और क्या उत्तराखंड का निर्माण करेंगे? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज 25 साल की राजनीति में हम लोगों को लगा कि मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। उमेश भाई के काम को देखा, जन निर्माण पार्टी के नाम को देखा, सोनिया जी के सरल स्वभाव को देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ एक प्यार भी है और परिवार भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जन का निर्माण भी होगा और उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए काम भी होगा।